लेकर आ गई हूँ एक और कमाल की सक्सेस स्टोरी। एक ऐसी माँ की जो कि परेशान थी अपने बच्चे से, क्योंकि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई में फोकस्ड ना होकर कहीं और फोकस्ड था, यानी कि शैतानियाँ करने में। तो कैसे अपने बच्चे के अंदर सुधार लाया, वही सब हम जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सारे पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी फोकस्ड हो जाए पढ़ाई लिखाई में। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि 3 अगस्त से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो ये जो मैम हैं, इन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब में। तो वीडियो में ही कमेंट सेक्शन में इन्होंने अपनी जो भी कहानी है उसे लिखा था। मैंने वहाँ पे बोला कि आप मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे हम बात करते हैं। तो व्हाट्सएप में जो भी इनकी कहानी थी उसको फिर से मैंने पढ़ा और फिर इनको रिवर्ट किया। क्या बताया वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले एक कहानी जॉ विटाले की, यानी कि वही जॉ विटाले जिन्होंने कई सारी किताब लिखी है, लेकिन उनकी वो किताब मुझे बहुत अच्छी लगी जिसका नाम है ज़ीरो लिमिट्स। हाँ, ज़ीरो लिमिट्स में एक वो कहानी बताते हैं। डॉक्टर ह्यूलन कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तो डॉक्टर ह्यूलन ने उनसे सवाल पूछा कि तुम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बताओ कि होओपोनोपोनो प्रेयर को तुमने इस्तेमाल किया और बहुत बड़ा चेंज तुम्हें देखने को मिला है। तो उन्होंने, वैसे तो होओपोनोपोनो प्रेयर का इस्तेमाल वो कर रहे थे और कई सारे उनके जीवन में बदलाव आए थे, लेकिन एक जगह ना वो ज़्यादा स्टक हो चुके थे, और वो था कि उनकी बहन, यानी कि उनकी बहन एक सोशल वर्कर थी। रिलेशनशिप उनका जो हस्बैंड के साथ था वो ब्रेक हो चुका था, पैसे की भी बहुत दिक्कत थी, उनका वो काम अच्छे से नहीं चल रहा था। कई बार जॉ विटाले ऑलरेडी मतलब मैनिफेस्टेशन कोच थे, कई सारी किताबें लिख चुके हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो कई बार उन्होंने कोशिश किया, कई बार अपनी किताबें जा जाकर उन्होंने दी, उनको बताया भी, समझाने की भी कोशिश की कि तुम ऐसे करो, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑथर है, ऑलरेडी इतने बड़े मैनिफेस्टेशन कोच रह चुके हैं। तो कई बार उन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन उनकी सिस्टर थी जो कि अपने लाइफ के चैलेंजेस में इतना ज़्यादा स्टक हो चुकी थी कि वो कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट कर रही थी। यानी कि अगर कोई किताब भी पढ़ने के लिए दिया जाता था तो वो किताब भी नहीं पढ़ती थी, और कुछ बोला भी जाता था कि ये कर लो एटलीस्ट, तो वो भी नहीं किया करती थी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए था, जॉ विटाले के लिए, कि उनके सिस्टर में कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, क्योंकि उनके सिस्टर के जीवन के चारों पैरामीटर जो लाइफ के एरियाज होते हैं वो सही नहीं चल रहे थे। तो जॉ विटाले ने ओनरशिप ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% ली और होओपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर दिया, और कुछ ही दिनों में उनकी सिस्टर के जीवन में बदलाव देखने को मिला था। तो वो चीज़ एकदम से, जब मैंने उनकी जो मेरी ये स्टूडेंट है उनके बारे में जब मैंने पढ़ा, तो एकदम से वो मेरे माइंड में आ गया। तो मैंने उनको यही बोला कि जो तुम्हारा बेटा इस तरीके से कर रहा है, और तो उसके ज़्यादा परेशान मत हो। मुझे पता है कि थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और होओपोनोपोनो प्रेयर करना होगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से तुम ऐसा चीज़, यानी कि अपने बेटे को ये करता हुआ तुम देख रही हो। तुम्हारे अंदर ही ऐसी कोई एनर्जी, ऐसी कोई मेमोरी है जिसकी वजह से तुम अपने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हो, तुम अपने बेटे को इस तरीके से देख रही हो। तुम अपने ऊपर, यानी कि आराम से बैठो और हवाइन प्रेयर, होओपोनोपोनो प्रेयर को करो, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और उसके बाद 4 फ्रेजेस को बोलना है, 108 बार करना शुरू कर दो। 108 टाइम मैंने उनको बोला था। सुबह, दोपहर, शाम को करो। अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर करो ही करो, उसको पूरा शिद्दत से बैठ के आराम से करो। और दिन भर
जब भी वहाँ पर ध्यान जाए अपने बेटे की उस चीज़ पर कि वो फोकस्ड होकर पढ़ता नहीं है, या कुछ भी कंपैरिजन करने में भी तुम्हारा ध्यान जाए। कभी कभार हम कंपैरिजन करने लगते हैं और बच्चों के और पेरेंट्स के बच्चों से। तो जब भी तुम्हारा ध्यान जाए तो अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या ये सही है, क्या ये सही है जो मैं करने जा रही हूँ, कंपैरिजन करने जा रही हूँ, बच्चे की कमी पर ध्यान देने जा रही हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है? क्योंकि मैं जितना कमी पर ध्यान दूंगी उतना ही कमी और बढ़ेगी, तो मैं और बच्चे में और कमी को देखूंगी, यानी कि वो और शैतानियाँ करने लगेगा। जहाँ पर मेरा ध्यान जाएगा वो चीज़ और बढ़ने लगेगी। तो उनको समझाया गया था कि दिन भर ग्रैटिट्यूड करो, दिन भर आपको ग्रैटिट्यूड करना है। और जब बच्चा सामने भी आए तो उसको उसके अंदर कमी नहीं निकालनी है, बल्कि आपको जानबूझ के बोलना कि मेरा, जैसे कि हम माँ या पिता बोलते ना कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा तो राजा बेटा है ना, इसी तरीके से आपको भी बोलना है, अपनी बेटी की तारीफ़ करना कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, मैं तो इस दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली माँ हूँ, मम्मी हूँ, जिसे इतना प्यारा इंटेलिजेंट बच्चा मिला। बार 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 जब तुम रिपीट करती रहोगी तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जाएगा। जैसे कि एडिसन है ना, एडिसन की जो एडिसन थे उनके मतलब कि बचपन में वो बहुत एक अलग तरीके के स्टूडेंट थे, यानी कि बच्चे थे, जिसे स्कूल से ये कह के निकाल दिया गया था कि आपका बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते थे। माँ के हाथ में वो लेटर था, लेकिन माँ ने उस लेटर को संदूक में रख दिया था, उस टीसी जो था उसको संदूक में रख दिया था। और अपने बेटे को बार बार यही बोली थी कि स्कूल मतलब कि तुम्हारे सवालों का जवाब टीचर्स के पास भी नहीं है, इसीलिए टीचर्स ने बोला कि आपका बच्चा इतना ब्रिलियंट कि हम नहीं पढ़ा सकते, ऐसा करो कहीं और एडमिशन करवाओ। तो बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मैं तो टीचर से भी बहुत ऊपर हूँ, है ना। तो उनकी माँ ने ही धीरे धीरे उनको मोटिवेट किया, और आपको भी पता है कि एडिसन ने कितने सारे आविष्कार किए हैं, है ना। तो उनको मैंने यही बोला कि मोटिवेट करना है। और एक और चीज़ बोला था, चौथा क्या चीज़ बोला था, चौथा ये बोला था कि जब भी आपका बच्चा सोया रहेगा ना तो उसके पास जाना है, उसके दिमाग पर मतलब उसके सर पर हाथ रख के आपको ब्लेसिंग देनी है कि प्रभु मेरे बेटे को अपने दिव्य शक्तियों, दिव्य सुरक्षा घेरे में रखे, मेरा बेटा बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ाई करे, मन लगा कर पढ़ाई करे, बहुत ही कामयाब इंसान बने, एक अच्छा नागरिक भी देश का बने। इस तरीके की ब्लेसिंग और देनी है और प्रभु से विनती करनी है। इस तरीके की मैंने उनको बातें बताई। और उन्होंने मुझे कल शाम को उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैडम अब बच्चे के अंदर ना बदलाव देखने को मिल रहा है। वो बच्चा जो मैं बोलती थी ना, मेरा बार बार जैसा कि आपने बोला कि जानबूझकर बोलो बेटे को कि मेरा राजा बेटा है, बहुत इंटेलिजेंट बेटा है, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, तो उससे ना ये लाइन बहुत अच्छी लगने लग रही है, बहुत अच्छी। वो बार बार मेरे पास आता है, बोलता कि अब बोलो बोला लाइन कि मेरा राजा बेटा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, तो उसको वो बहुत चीज़ें अच्छी लग रही है। और अभी मैं देख रही हूँ वो पढ़ाई कर रहा है, मन लगाकर फोकस्ड होकर पढ़ना शुरू कर दिया है। तो मैंने उनको ये 4 चीज़ें बताई थी, मैं फिर से रिपीट करूँगी। होओपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए बोला, और जब भी मन बेटे की कमी की तरफ भागे या कंपैरिजन करने की तरफ आप जाओ, तो आपको अपने मन से ही बोलना है कि क्या ये मेरे लिए सही है, और आपको अपना ध्यान वहाँ पर नहीं लेके जाना है। बच्चे की तरह बच्चा जब भी सामने रहे तो उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, भले ही आज ये झूठ है लेकिन एक दिन सत्य हो जाएगा, जैसे एडिसन की माँ ने किया था और एक दिन वो सत्य ही हो गया। और चौथा, आज जब भी वो रात को सोए तो उसके सर पर हाथ देकर ब्लेसिंग देनी है। कैसी लगी आज की सक्सेस स्टोरी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।